गर्ल्स हैं तो ऐसे ही समाज में मतलब गर्ल्स को कहीं जाके पढ़ना बहुत ही मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। अलग अलग तरह की टिप्पणियाँ आती हैं, अलग अलग आलोचनाएँ की जाती हैं। और हम लोग यहाँ पे 11 जुलाई से लगातार 42 दिन से धरना दे रहे हैं, फिर भी आयोग को, सरकार को हमारा दर्द नहीं दिख रहा है। हम लोग को मतलब वो सुन के भी अनसुना कर रही है। 3 अप्रैल 2022 को हमारा रिज़ल्ट आया था और आयोग ने ये कह के वापस ले लिया कि अगर रिज़ल्ट में संशोधन की आवश्यकता पड़ी तो हम मतलब वापस से रिज़ल्ट को प्रकाशित करेंगे संशोधन करके। लेकिन अभी 3-4 महीने हो गए और हमारा एक भी मतलब कुछ आयोग की तरफ से कुछ आश्वासन या कुछ भी नहीं मिला है। परिवार सर मेंटली डिस्टर्ब, हमारे साथ साथ मेरे परिवार भी मेंटली डिस्टर्ब। सर 3.5 साल से वो लोग कोर्ट से लेके आयोग तक को दिग्भ्रमित कर रहा है। माननीय कोर्ट से भी कहेंगे कि जो एक ही सिमिलर केस कर रहा, बार बार हार रहा, उस पर भी जुर्माना लगाए। मतलब मम्मी पापा लोग बोलते हैं शादी कर लो, लेकिन हमने सोचा था कि पहले आत्मनिर्भर बनेंगे फिर शादी वगैरह में शादी भी करेंगे। और शादी भी करने जाओ तो सब दहेज की मांग करेंगे, है ना। अगर आत्मनिर्भर होंगे तो शायद नहीं भी हो, है ना। हमें सरकार से कोई नाराजगी नहीं है साहब। नीतीश तेरे से बैर नहीं, बीटीएससी तेरी खैर नहीं। हम छात्रों की कोई गलती नहीं है, फिर भी हम लोग इसको भुगत रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अनुरोध करेंगे। जी मैं दरभंगा से हूँ। क्या मामला है? आप लोग 42 दिनों से यहाँ पर सर मामला ये है कि 3 अप्रैल 2022 को हमारा रिज़ल्ट आया था और आयोग ने ये कह के वापस ले लिया कि अगर रिज़ल्ट में संशोधन की आवश्यकता पड़ी तो हम मतलब वापस से रिज़ल्ट को प्रकाशित करेंगे संशोधन करके। लेकिन अभी 3-4 महीने हो गए और हमारा एक भी मतलब कुछ आयोग की तरफ से कुछ आश्वासन या कुछ भी नहीं मिला है। तो आयोग से ये कहना चाहते हैं कि जो भी प्रक्रिया करना है आपको, जो भी वेरिफिकेशन करना है, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है आपका, आप प्लीज़ जल्दी प्रोसेस में लाइए, क्योंकि जो वैकेंसी है ये ऑलरेडी 3.5 साल से लंबित है। तो अब और विलम्ब ना किया जाए। हम लोग बहुत ही मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, क्योंकि हम गर्ल्स हैं तो ऐसे ही समाज में मतलब गर्ल्स को कहीं जाके पढ़ना बहुत ही मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। अलग अलग तरह की टिप्पणियाँ आती हैं, अलग अलग आलोचनाएँ की जाती हैं। मैं सहरसा से आई हूँ। हमारी वैकेंसी 2019 में ही आई थी, मार्च 2019 में, और फिर उसका रिजल्ट अप्रैल 2022 में दिया गया, जिसको है ना फिर 2 दिन बाद ही किसी संशोधन के नाम पे वापस ले लिया गया और कहा गया कि है ना संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी, वो करके फिर जल्द से जल्द है ना आपको लोग को दिया जाएगा। लेकिन अप्रैल से अभी कितना अगस्त हो गया है और हम लोग यहाँ पे 11 जुलाई से लगातार 42 दिन से धरना दे रहे हैं, फिर भी आयोग को, सरकार को हमारा दर्द नहीं दिख रहा है। हम लोग को मतलब वो सुन के भी अनसुना कर रही है। उन्हें समझना चाहिए ना, इतना देर नहीं करना चाहिए। और सब वैकेंसी आती है तो 1-2 मंथ में कंप्लीट हो जाती है, बहुत दबाव बनता है। मतलब अगर मम्मी पापा लोग बोलते हैं शादी कर लो, लेकिन हमने सोचा था कि पहले आत्मनिर्भर बनेंगे फिर शादी वगैरह में शादी भी करेंगे। और शादी भी करने जाओ तो सब दहेज की मांग करेंगे, है ना। अगर आत्मनिर्भर होंगे तो शायद नहीं भी हो, है ना, कि चलो आत्मनिर्भर लड़की है। सरकार से ही मांग करते हैं कि मतलब अभी बहुत देर हो चुका है, बहुत ज़्यादा ही देर हो चुका है, अब और देर ना करे। हम विनम्र विनती करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा रिजल्ट दे और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूर्ण करवाएं। हम लोग यहाँ पे लगातार 42 दिन से बैठे हुए हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि 2019 में जूनियर इंजीनियर की बहाली आई, उसका अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं करवा रही है। 3.5 साल से हम लोग के साथ लटकाया भटकाया और दिग्भ्रमित किया जा रहा है। इसमें मुख्य कारण यही है कि आयोग के साथ साथ सरकार को भी दिग्भ्रमित करने के कारण कुछ असामाजिक तत्व कर रहा, जिसको जो हम 62% वाला नंबर है, हम 82% वाला को टक्कर ले रहा। हम उसे खुला चैनल दे रहे हैं कि आप जो 5 गो 10 गो है ना असामाजिक तत्व, आप आइए मेरे टेंट में, उससे खुला चैलेंज करते हैं। आइए आपसे टॉक करेंगे, हम लिखित एग्जाम देना। आप अगर हमसे ज़्यादा नंबर ले आइएगा, हम अपने से लिख के दे दें कि हमको इस बारे से बाहर कर दीजिए। आइए, आप में दम है तो आइए आप टेंट में। आप सिर्फ गलत तथ्य नहीं सरकार के पास रखिए। परिवार सर मेंटली डिस्टर्ब, हमारे साथ साथ मेरे परिवार भी मेंटली डिस्टर्ब। सर 3.5 साल से वो लोग कोर्ट से लेके आयोग तक को दिग्भ्रमित कर रहा। माननीय कोर्ट से भी कहेंगे कि जो एक ही सिमिलर केस कर रहा, बार बार हार रहा, उस पर भी जुर्माना लगाए। आयोग के कहेंगे जो फर्जी चिल्ला रहा है, हकीकत में वो फर्जी है, उस पर केस कीजिए, उस पर जुर्माना लीजिए, उसको प्रतिबंधित कर दीजिए जिंदगी भर के लिए। और जो आपको दिग्भ्रमित कर रहा है ना, उसको आप जल्द से जल्द एक्शन लीजिए। हमें सरकार से कोई नाराजगी नहीं है साहब। नीतीश तेरे से बैर नहीं, बीटीएससी तेरी खैर नहीं। हम यही कहेंगे कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग
अगर आप सही हैं तो आप गलत लड़के को बाहर करके हमको रिजल्ट दीजिए, और जो आपको दिग्भ्रमित कर रहा है उस पर FIR कीजिए, जुर्माना लगाइए, उसको सर्टिफिकेट रद्द कीजिए। आगे की रणनीति है सर यही कि हम लोग के अगर जल्द से जल्द नियुक्ति 7 दिन में नहीं हो जाती है ना, हम लोग भूख हड़ताल पर जाएंगे, आमरण अनशन पर जाएंगे और सीना पे यही लिख के साटेंगे कि अगर हमें कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार बिहार तकनीकी सेवा ही होगा और हमारा परिवार उस पर हत्या का मुकदमा चलाने के लिए मजबूर होगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है बिहार के लोगों के लिए कि यहाँ पे पढ़े लिखे छात्रों को मतलब कि इस तरीके से धरना पे आना पड़ता है और 42 दिन धूप गर्मी बरसात में आना पड़ता है। अपने वाजिब हक के लिए भी हमें धरना पे आना पड़ता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम छात्रों की कोई गलती नहीं है, फिर भी हम लोग इसको भुगत रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अनुरोध करेंगे कि अब इतने 3.5 साल 4 साल बीत जाने के बावजूद भी अगर आप हमें नौकरी नहीं देना चाहते हैं तो एक बार बोल दीजिए कि नौकरी नहीं देंगे, हम लोग उठ के चले जाते हैं। मामला आयोग में अटकी हुई है, मामला आयोग में, और आयोग जो है बहुत धीमी गति से कार्य कर रही है। पूर्व में भी सभी छात्रों का काउंसलिंग हुआ है और उसका वेरिफिकेशन छात्रों का हुआ है, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन के उपरांत रिजल्ट निकाला गया और रिजल्ट निकालने के बाद फिर रिजल्ट को हटा लिया गया कि इसमें कुछ त्रुटि आ गई है, हम इसमें संशोधन करेंगे। तो भाई कितने दिन तक संशोधन करेंगे आप? ये आयोग की पहली वैकेंसी है, ये पहली वैकेंसी भी क्लियर नहीं कर पा रही है। तो हम माननीय यहाँ के मुख्यमंत्री से आपके चैनल के माध्यम से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि साहब अब हमारा रिजल्ट दे दीजिए। हम लोग 6400 छात्र हैं, 6400 छात्र जिसका रिजल्ट हुआ है, तमाम छात्र के साथ साथ उनके परिवारों का भी मानसिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है। मेरा रिजल्ट अभी तक रोक के रखा हुआ है, जो रिजल्ट जल्द देना चाहिए था। अभी 4 महीना हो गया, अब तक रिजल्ट मेरा संशोधित रिजल्ट नहीं दिया है। इसी कारण हम लोग यहाँ धरती पे बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में, और जो हम लोग को हर एक डिपार्टमेंट में होना चाहिए था आज हम लोग को रोड पर ला के रख दिया है। आयोग से यही कहना चाहते हैं, ये 4-5 को के चक्कर में हम लोग को 6400 लड़कन के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करे और जल्द से जल्द मेरा रिजल्ट पब्लिश करें। उप मुख्यमंत्री से यही उम्मीद है, जो वैकेंसी अभी फंसा हुआ है महोदय उसको जल्दी क्लियर कर दे। अभी नौकरी कहाँ दिए हैं, ये 19 का मामला है, 2019 का वैकेंसी है, उसे जल्द से पहले क्लियर करे और उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे।